प्यारे बड़े भैया राइटर, डायरेक्टर, निर्माता राम सजन मौर्य जी ने मुझे आज दूसरी फिल्म लेके बना रहे हैं फिल्म, तो मैं बहुत दिल से भैया का आभार प्रकट कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे समझा और दूसरी फिल्म लेके बनाया है। और हमारी जो फिल्म है, हमारी को आर्टिस्ट बहुत ही अच्छी अदाकारा निकिता सोनी जी हैं हमारे साथ। और हमारे फिल्म में हमारे गुरुजन जैसे शिवा रेंदानी जी हैं, आदि ईरानी जी हैं, फिर ज्योति कलश जी हैं, जावेद हैदर भाई हैं, और हमारे आई है माता जी। इन्होंने काफी बहुत बड़े, क्या बोलूं, जितना बोलूंगा शब्द कम है। इन्होंने गोविंदा जी के साथ इनकी जमाने में काफी फिल्में की है, हीरोइन से लेके अभी भी आ रही हैं। शकीला मजीद जी, फिर हमारी माता जी आई हैं बहुत बड़ी, जय पाल जी, और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो हमारी फिल्म से जुड़े हुए हैं। छाया सिंह से लेके सारे लोगों को मैं दिल से, जो बड़े हैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ, और जो छोटे हैं प्यार दुलार देता हूँ कि हमारी नीलकमल फिल्म से जो भी हमारी फिल्म यहाँ जुड़ी हुई है, दी ग्रेट अशोका प्रोडक्शन, जयंतिका फिल्म प्रोडक्शन एंड नीलकमल एंटरटेनमेंट, ये हमारी परिवार की बैनर है, और ये गार्जियन लोग हमें प्यार दुलार दे रहे हैं। तो हमें इस फिल्म को ऐसे इस परिवार में काम करना है कि ये फिल्म हमारी बने और हिट हो। ये तो बंद कर देते हैं। और घूमी जा रही ये जो किसान की बेटी है, सबको पता है हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में किसान और बेटी यही समस्या है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 5 साल 3 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, बहुत दुख लगती है। और किसान जो अपने फसल का भी तय नहीं कर सकता है कितने में बेचेगा, वो भी दूसरा कोई तय करता है। पूरा मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं मिलता है। तो हमारी एक समस्या है जो पूरे हिंदुस्तान की समस्या है, उसको लेके हमारे भैया राम सजन मौर्य जी ने जो लिखा है और झंडा गाड़ने के लिए तैयार हैं, तो इसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये फिल्म बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी बने। आप लोग आशीर्वाद प्यार दुलार दें। और इसमें हमारे जो बड़े एक्टर आज शूटिंग कर रहे हैं, शिवा सर, आदि ईरानी सर, तो मैं अभी वीडियो कॉल लगाऊंगा आप लोग के सामने, वो आएंगे और उनको बोलना पड़ेगा सॉरी आज मैं नहीं आया। और ज्यादा मैं क्या बोलूं, ज्यादा टाइम लेना अच्छी बात नहीं है। और हाँ, आ गई है हमारी माधुरी मिश्रा जी। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, जो हमारे राजेंद्र भाई जी बगल में हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और अभी जो जुड़े हैं हमारे साथ हिमांशु जी, अनूप जी हैं, राजू भाई हैं। 5 बरस हो गया, 2014 में किसान की बेटी हम चालू किए थे। संतोष राज जी पियारो हमारे साथ में हैं, और इसको इस प्रोजेक्ट के लिए हमने खोना, अब क्या खोना तो मिलेगा नहीं, लेकिन पार आप लोग आए हैं हमारे पास, हमारे साथ खड़े हैं। 5 वर्षों के बाद दोबारा फिल्म हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं किसान की बेटी। और आप लोग आए हैं तो ऐसा दिल इतना गदगद हो गया है कि शब्दों से अगर मैं आप लोग का मतलब वो बयां करूं तो बेईमानी हो गई। इसलिए हमारे दिल की भाव को और हमारे दिल की बात को आप समझे कि इस प्रोजेक्ट के लिए स्टार्ट किए तो 26 साल के लड़के का डेथ हो गया, फिर उसके बाद नोट बंद हो गया, तमाम बातें आई, लेकिन आप लोगों का जो प्यार मेरे साथ रहा वो कभी हमको हिम्मत हारने नहीं दिया। राजेंद्र भाई जब ऐसा पूछते थे, आसिफ भाई है कहीं पुराने दोस्त हैं, और आए हमारे धनंजय बाबू, और धनंजय बाबू बोले भैया टेंशन मत लीजिए, हम पीछे खड़े हो गए, तो ऐसे लोग हैं और हमको अब कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है, और हम किसान की बेटी को अपने धूमधाम से बनाएंगे। और ये भारत में तमाम माताओं का पूजा होता है, जैसे दुर्गा माता, काली माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, भारत माता, तुलसी माता, मतलब इतनी माताओं का पूजा होने के बावजूद भी अगर हमारे भारत में बेटी बहनों के अगर रोड पे चलते हुए छिड़खानी होती है तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। इसका मतलब हम पूजा सिर्फ करते हैं, पूजा करते हैं। जिस भारत देश में इतनी माताओं का पूजा होने के बावजूद भी अगर आज एक लड़की को दिल्ली से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक लड़की के साथ जो भी बातें हैं उसको जला दिया जाता है, तो क्या हम आदमी हैं? पुरुष
समाज जो है, पुरुष समाज, सिर्फ पुरुष समाज अगर अपने आप को सोच ले कि मैं दुनिया चला लूंगा तो एक दिन में सारा पुरुष समाज खत्म हो जाएगा। ये तो स्त्री की देन है कि जो पुरुष समाज में जिंदा है। स्त्री को हटा दिया जाए, बाकी बचेगा क्या संसार में? इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं, आप जहाँ भी रहे, आप लोग जहाँ भी रहे, खुश रहे, अपने आजू बाजू में, अपने मोहल्ले में हर स्त्री का मान सम्मान करना, हर नारी का मान सम्मान करना, ये हम लोग का कर्तव्य बनता है, हम लोग का फर्ज बनता है। तभी हमारे देश का नाम और भी रोशन होगा। बाकी मेरे शब्दों में अगर कुछ बातें होंगी तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी हमारे भाई मैं बताऊं, संगीत जिसमें जितने भी गाने हैं ऑलमोस्ट इट्स वेरी लाइक सिचुएशनल हैं। कुछ गाने जो कि बहुत ही एक्साइटेड हैं, वो तो जब आप सुनेंगे उनको शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। हाँ, रामचंद्र मौर्य जी के लिरिक्स हैं, बहुत ही अच्छे हैं। यूसुफ भाई जी ने उसमें लिरिक्स लिखे हैं, बहुत फनी भी हैं, बहुत सिचुएशनल भी हैं। अभी गाने शायद आपके सामने बजाएंगे तो आपको समझ में आएगा, तो आप सुनेंगे। तो कहते हैं कि संगीतकार कुछ ना बोले तो ज़्यादा बेटर है उसका काम बोल दे, वो अपने आप में इम्पोर्टेंस होता है। तो मेरे संगीत मेरा बोलेगा, मैं ना बोलूँ तो ज़्यादा बेटर है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, माइक लगाते में रिजल्ट आ रहा है, नहीं बोल रहे तो। हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगा मौर्य जी, आपको कि जो लिरिक्स लिखे हैं डेफिनेटली आई लव इट। तो मेरा मेनली तो प्रोजेक्ट में आने का पॉइंट तो यही था कि लिरिक्स बहुत अच्छे थे, और साथ में जब लिरिक्स बहुत अच्छे होते हैं तो यू कैन गिव अ वेरी गुड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस टू द ऑडियंस। तो मेरा जॉब यहाँ पे यही रहेगा कि आई हैव टू गिव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉन्ग फॉर हिम, क्योंकि जब एक इंसान फिल्म बनाता है तो उसके साथ में इतने सारे लोग जुड़े होते हैं, इतने सारे घर जुड़े होते हैं। अगर हम में से कोई भी एक इंसान अगर ईमानदारी से काम ना करे तो डेफिनेटली जो नुकसान होता है वो सिर्फ एक प्रोड्यूसर का होता है। तो जब भी हम सेट के ऊपर आए, जब भी हम काम करें, तो उस 12 घंटे का एक शिफ्ट के अंदर हमें सब कुछ भूल के सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए कि भाई इसके ऊपर किसी का एक दिन के अंदर जो लगता है वो कम से कम 5, 7, 8, 10 लाख रुपए लगता है। तो वो पैसा जो है किसी के खून पसीने का है, मेहनत का है। तो उस 12 घंटे के अंदर हमें इतनी ईमानदारी से काम करना था। प्लीज गाइस, फोकस करना है हमें, और चीजों को टाइम के पहले, बेटर इज टाइम के पहले वी कैन से, लेकिन क्वालिटी कभी भी लाइफ में लैग नहीं होना चाहिए। बिकॉज मेरे गुरु बोलते थे कि वंस द शटर इज डाउन इट्स नेवर गोइंग टू कम अप। तो आई कांग्रेचुलेट यू सर, एंड प्लीज एज ए जो बहुत ही जो एक्चुअल जो मुद्दे हैं उनको लेके फिल्म बनाना, मैं भी देश को लेके बहुत जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी बहुत सारी चीजें करता हूँ, बट वो दैट इज बैक ऑफ माई लाइक इंडस्ट्री के पीछे से करता हूँ। बट आई एम रियली ग्लैड टू हैव टाइम विथ यू। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्ले करना मतलब बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए, और मैं ये रोल बहुत अच्छे से निभाऊंगी, क्योंकि मोदी जी का भी आवाज है बेटी बचाओ, और इनका भी आवाज है किसान की बेटी बचाओ। मोदी जी करे या हमारे डायरेक्टर साहब करे, एक ही है मेरे लिए। तो बिल्कुल मैं ये रोल प्ले बहुत ही अच्छे से करूंगी, और अभी तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मूवी रिलीज होने के बाद आपसे सुनना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले, ठीक है, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसान की बेटी का टाइटल फिल्म जो भी रामचंद्र मौर्य लिख चुके थे। सवाल इस बात का है कि मैं आम आदमी हूं, हमारे अकरम भैया रामचंद्र मौर्य, यूसुफ भाई से और भी जितने भी लोग दोस्त थे, किसान की बेटी को लेकर के हमने वो काम किया, लेकिन हम उसको बनाने 3 बार परमिशन निकाले, पैसा हमारा खर्चा हुआ, बड़े बड़े कलाकार को साइन भी किया, हमारा पैसा भी डूब गया। उसके बावजूद हम हिम्मत हार नहीं माने। तो किसान की बेटी का पहला मुद्दा मेरा है, फिर बाद में मोदी जी का मुद्दा बेटी ठीक है। जो दोस्त हमारे अकरम भैया हैं, 5-5 साल से इंतजार किए हैं पैसा लगा करके, लेकिन हमको कभी डिस्टर्ब नहीं किए लोगों ने, बोले जो होगा देखा जाएगा। तो आज मीडिया के सामने इसलिए ओपन
विरोध करना पड़ रहा है कि एक बड़ा आदमी अगर कुछ कर देता है तो सारे वर्ल्ड के लोग निकलते हैं, लेकिन हमारे गली में घर घर में ऐसे अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, उनको मीडिया कवरेज नहीं करती है। इसके लिए आप लोग सही बोला हूँ, माफी भी नहीं मांगूंगा क्योंकि गलत बोला भी नहीं। आज बात नेताओं की है, कौन संभाले देश को, कौन संभाले देश को, सब अपनी मर्जी वाले हैं, सबसे बड़े लुटेरे तो ये खादी वर्दी वाले हैं। कौन संभाले देश को, कौन संभाले देश को, सब अपनी मर्जी वाले हैं, सबसे बड़े लुटेरे तो ये खादी वर्दी वाले हैं। ये खादी वर्दी वाले मतलब क्या है? पहले पूरे हमारे देश को गरीब बना देंगे, लूट करके एक एक आदमी गरीब बना, टैक्स लगाए, तमाम लगा दो, पहले बर्बाद हो जाए देश का आदमी, फिर उसको 100 रुपया इनाम, फिर बोलेंगे नेताजी की जय। क्यों? पहले यही लूटते हैं, ये नेता लूटते हैं और बाद में दिन में आकर 100 रुपया गैस का कनेक्शन दे देते हैं, बोले नेताजी की जय हो, जनता की जय हो, नेता की जय नहीं हो। एक एक नेताओं का 5,000 करोड़ के मालिक है। बाकी अब आइए कल्याणी सर, ये जब सब्जेक्ट लेकर आए थे राम सजन मौर्य जी मेरे पास में, तो पहले तो थोड़ा मैं हिचकिचाया कि मेरा ये चौथी फिल्म है वुमेन ओरिएंटल। तो मुझे लगा कि यार पता नहीं क्यों ईश्वर ने शायद मुझे चुन लिया है कि मैं पहले एक रिवाज फिल्म आई थी मेरी हिंदी फिल्म, वो भी वुमेन के ऊपर थी, पावरमेंट के ऊपर। उसके बाद मैंने एक पंजाबी फिल्म की थी, वो भी वुमेन्स के ऊपर थी। फिर राम सजन मौर्य जी की एक रीजनल फिल्म की थी, वो भी वुमेन के ऊपर थी। तो फिर ये सब्जेक्ट जब मेरे पास लेकर आया तो मुझे लगा कुछ हिट करना चाहिए, शायद मैं जस्टिफाई कर पाऊँ। जब मैंने लिरिक्स सुने तो मुझे लिरिक्स में मतलब एक लगा कि हाँ कुछ किया जा सकता है, कुछ एक्सपेरिमेंट है इसमें करने के लिए, और फिर मैंने किया। तो मोस्टली गाने जितने भी हैं सिचुएशन वाइज है, बहुत अच्छे बने हुए हैं गाने, काफ़ी अच्छा लिखते हैं राम सजन मौर्य जी और हमारे यूसुफ भाई। तो ऑलमोस्ट सॉन्ग इज़ वेरी गुड और काफ़ी मसाला आपको मिलेगा इसमें, सुनने में काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं। इसमें गाने टोटल 6 गाने हैं और इसमें एक कवाली है जो कि हमारे साबरी ब्रदर्स ने गाया है, एक गाना जावेद अली जी ने गाया है, और ऐसे ही हैं कुछ आइटम नंबर्स हैं, बाकी स्पेशल सिंगर्स हैं जो कि आजकल मार्केट में सभी ने मिक्स, मतलब एक अच्छा मतलब मिश्रण है उसके अंदर। हाय, मेरा नाम प्रीति राजभर है और मैं चाहती हूँ कि जो एक किसान की बेटी बन रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बने, और मैं भी उसमें छोटा सा एज अ कैरेक्टर कर रही हूँ, एज अ छोटा सा कैरेक्टर है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो ये फिल्म करने के लिए मुझे मिला है, ठीक है, और राम सजन जी ने जो मुझे मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। सर फिल्म तो अच्छा होना चाहिए और बाकी आप बोलो। सर मैं रविकांत मौर्य, राम सजन हमारे छोटे भाई हैं, उनका बहुत दिनों से विचार था कि किसान के ऊपर कोई मूवी बनाई जाए, और 2014 से वो प्रयत्नशील हैं। अब कोशिश है आप लोग साथ में हैं तो यह चीज़ बन के समाज के सामने आना चाहिए, तो बस धन्यवाद। यह एक सामाजिक मुद्दा है जो देश का, पूरे देश का मुद्दा है। मैं बस 2 लाइन कहना चाहूँगा, कहीं बेटी कहीं बहू, कहीं बहू कहीं बेटी, कहीं बहू तो कहीं माँ, ऐ नारी तुझसे जहाँ, ऐ नारी तुझसे जहाँ। और इसका मान सम्मान होना चाहिए, हर बेटी का मान सम्मान होना चाहिए। इसी पे आधारित ये फिल्म, और आपका सहयोग प्यार मिले, दर्शकों को अच्छा लगे, इसी का मुद्दा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या कुछ नया होने वाला है? सर आप बताइए, आप लाइन। अच्छा ठीक है, बोलना यही है कि कोई मुद्दा नया नहीं होता है। मुद्दा क्या नया होगा? कुदरत ने भी इंसान और आदमी और औरत बनाया, तो उसमें मुद्दा नया कुछ हो नहीं सकता है। सिर्फ हमारा विचार नया हो सकता है, पुराना हो सकता है, लेकिन मुद्दे क्या हैं? सैकड़ों बरसों से जैसे बेटी को माँ बाप पाल पोस के बड़ा करते हैं, लेकिन उसका मालिक कौन बन जाता है लास्ट में? वो लड़का। उसी तरह से किसान अपने खेतों में सारा अनाज पैदा करने के बाद उसका मालिक कौन हो जाता है? दलाल।
मतलब किसान चोर और उसका मालिक कौन? दलाल। तो जब तक देश दलालों से मुक्त नहीं हो सकता है तब तक इसी तरह से सब बातें होती रहेंगी। ठीक है, तो दलाल है तो हमारा मुद्दा वही पुराना है, कुछ भी मुद्दा नया नहीं है। फर्क इतना है सबका दिखाने का अपना अपना तरीका है। तो हम भी कुछ दिखा रहे हैं और हम बेटी और किसान को इसलिए एक साथ दिखाना चाहते हैं कि बेटी भी किसी किसान से कम नहीं है और किसान भी किसान तो है ही है। जैसे बेटी रहेगी तभी ना पैदा होता है सब कुछ, शादी होगा फिर आगे पीढ़ी चलती है, हाँ वंश बढ़ेगा। उसी तरह से किसान और बेटी दोनों एक ही हैं। बाकी अब मीडिया से क्या छुपा हुआ है, आप लोग से कुछ छुप ही नहीं सकता है, समझे? हाँ, क्योंकि अब आप लोग से रिक्वेस्ट एक ही बात का है कि ये सोशल मुद्दा है, देश का मुद्दा है, आपका मुद्दा है, हमारा मुद्दा है। ऐसा ये फिल्म है नहीं कि हम इसको बना रहे हैं कि हम पैसा कमा लें। कोई लव स्टोरी तो बना नहीं रहे हैं। अच्छा, ये मुहूर्त पे चली गई है, आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं शूटिंग? बस जनवरी में। इसके 2 गाने ऐसे हैं। एक गाना है हाथों में दम है हम किससे कम है, खून पसीना और मेहनत से कमाती हूँ रोटी, मैं हूँ किसान की बेटी, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ठीक है, एक गाना ये है। दूसरा गाना है हॉरन ची कोमड़ी चीन का मसाला, देसी चा क्वार्टर घेतो कसाला, उभा नको खाली बस 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 बस, खोल के ढकना चाट के चखना मना ले 31। एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहे हैं और एक तरफ यहाँ फिल्मी दुनिया वाले हैं ना। अगर ये फिल्मी दुनिया क्या उस दुनिया से अलग है क्या? अब मुझे बताएं। वही गरीब किसान मजदूर इन बड़े बड़े स्टारों की फिल्में देखकर हिट करते हैं, लेकिन आज वो कंगाल है। तो हम फिल्मी दुनिया में हैं, फिल्मी दुनिया में हैं, उसके बावजूद हमारी एक दुनिया है। तो फिल्मी दुनिया अपने आप को ये ना समझ ले कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तुम कहाँ जाओगे? अगर ये दुनिया वाले नहीं फिल्म देखे तो तुम क्या करोगे? तो उन गरीब मजदूरों का ध्यान दिया जाए और तमाम स्टारों, भाई बात करो ना भाई, चंदू ऐसे टाइम में बात करो, बुलाओ, नीचे हैं। तो इसलिए हम बनाना चाहते हैं और आप लोग का सहयोग इसलिए हमको चाहिए क्योंकि अगर आप लोग का हाथ जिसके ऊपर हो गया तो ये फिल्म अगर 10 करोड़ आदमी जानते हैं तो आप लोग के जरिए कम से कम 20 करोड़ आदमी जानेंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको कहाँ तक पहुँचाना आप लोग का काम है, बाकी हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बताइए इस फिल्म के बारे में हम कितना दिन से जुड़े हैं, बताइए। हाँ, 2014 से हम इससे जुड़े हैं। आए थे हम, उसमें म्यूजिक बन रहा था तो म्यूजिक बहुत अच्छा बना था, जिसकी वजह से हम उससे जुड़े। और ऐसे करते करते कम से कम 5 साल हो गया ये इंतज़ार करते करते कि अभी सब जो जुड़े हैं उनका सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ भाई, सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ हाथ जोड़कर। जो जुड़ गए हैं इससे, इसलिए उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ। और ये अकरम भैया मित्र आए, मिलने आए थे, और धनंजय बाबू हैं अभी दोबारा इस फिल्म को चालू करने के लिए। ये धनंजय बाबू हैं, ये बोले भैया 5 साल से फिल्म अटकी है। ये धनंजय जी हैं, ये दोबारा इस फिल्म को मतलब अपना लगाए। और बाकी कोई 1-2 नाम और है जो हम ओपन नहीं कर सकते हैं। और अभी हमारे डॉक्टर जनार्दन विश्वकर्मा जयंत का फिल्म प्रोडक्शन के जो मालिक, सबसे पहले मतलब उन्होंने ही मतलब एक काम चालू करवाया था, जो कि अभी नीचे हैं। अभी वो लोग अपना इंटरव्यू देंगे, हमारे 5 जो लोग आ रहे हैं, इसलिए हम चलते हैं। नमस्कार, मैं एक किसान की बेटी में एक अमरपाल का किसान का रोल कर रहा हूं और बहुत ही पावरफुल रोल है। जैसा मौर्या जी ने लिखा है पावरफुल, वैसा रोल मैं कर रहा हूं। और 12 साल से इस फिल्म इंडस्ट्री में हूं मैं, वो पूरा अनुभव मैं उसमें डालना चाहता हूं जो मिला हुआ है। और मौर्या जी को हौसला बढ़ाने के लिए नस नस में जैसा खून दौड़ता है वैसा मैं उनका हौसला बढ़ाता हूँ जब भी स्टोरी लिखते हैं तो। इसीलिए इनकी हर पिक्चर में मैं कुछ न कुछ रोल निभाता हूँ। और मौर्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है उनका कि मुझे अपनी हर पिक्चर के लिए ऑफर करते हैं कि कुछ न कुछ आप रोल हमारे पिक्चर में कीजिए। अब जो जैसा हमको एक भगवान जैसा मिल गया मौर्या जी, और उससे भी बड़ी बात यह है कि एकदम ईमानदार और नेक इंसान है। तो मैं चाहूँगा ये फिल्म जो है, ये जो फिल्म है इतनी तरक्की करे कि आने वाला जो हमारा कैरेक्टर है उससे हम भी निखर जाए। ये पिक्चर में ऐसी पावरफुल है। नमस्कार, मैं राजन राज। इस फिल्म किसान की बेटी में काम करने का मौका मिला है और 10 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ इस फिल्म के पीछे काम करने के। मौर्या जी का बहुत बड़ा
उपकार है जो हमको अपने साथ में काम करने के लिए मौका दिया। सर आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नीलकमल प्रोडक्शन फिल्म्स को मेरा प्रणाम। और एज ए स्टंट डायरेक्टर ये जो पिक्चर है किसान की बेटी, तो मेरा दिल का ये तमन्ना है कि जो पिक्चर स्टार्ट हो रही है, जब एक किसान की बेटी जब रिलीज़ होगी और थिएटर से जब भी पब्लिक निकलेगा तो लगना चाहिए कि कोई भी इसके पैर को चूमे इस ढंग का, क्योंकि एक जो राम सजन जी जो कर रहे ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है कि ये फिल्म को लेके आए, ये प्रोजेक्ट को लेके आए। मेरे तरफ से उनको भी धन्यवाद और सभी को प्रणाम और सक्सेस हो फिल्म। बस इतना ही। नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह और आप सबको दिल से नमस्कार प्रणाम चरण स्पर्श करता हूं। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारी फिल्म किसान की बेटी का आज शुभ मुहूर्त हो रहा है और मेरे कंधे पे दूसरी जवाबदेही है। इन्होंने बहुत बड़ा मेरे कंधे पे बोझ रखा है। हमारे राम सजन मौर्या जी मेरे बड़े भाई और राइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, अभी ये फिल्म कर रहे हैं। इनकी दूसरी फिल्म एज ए हीरो मैं कर रहा हूँ और ये फिल्म बहुत ही अच्छी और समाज के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज देने जा रही है। किसान और बेटी का मुद्दा सब लोग जानते हैं, ज़्यादा उन्होंने बता चुके हैं। और इस फिल्म में हम जो काम कर रहे हैं, हमारे साथ बड़े दिग्गज लोग हैं और आशीर्वाद प्राप्त उनका हो रहा है। शिवारी इंदानी जी हैं, आदि ईरानी जी हैं, जावेद हैदर भाई हैं, शकीला मजीद जी हैं और हमारे माता जी आई हुई हैं, बहुत सारी मराठी फिल्मों की काम की हैं, जगपाल जी। तो इन सब का आशीर्वाद मिल रहा है और फिल्म बहुत ही अच्छी है और मैं इस फिल्म के लिए बहुत सारा चीज़ जो मैं सीख रहा हूँ और बहुत अच्छा करने की कोशिश करूँगा। और आप सब आशीर्वाद प्यार दुलार देते रहिए इस भाई को। नमस्कार। मैं अनिल चुलबुली गौतम बुद्ध की तपोस्थली से, आदरणीय राम सजन मौर्या जी से वो मेरे परम मित्रों में से हैं और वास्तव में जिस तरीके से उन्होंने किसान और बेटी का ये मुद्दा जो उन्होंने उछाला है अपने इस फिल्म के माध्यम से, जो समाज में अपनी गतिविधि को दर्शाना चाहते हैं, वो काबिल तारीफ़ है। और ख़ासकर मैं अपनी चुलबुली मुस्कान टीम के माध्यम से सर से जुड़ा, बहुत अच्छा लगा। और मुस्कान मेरी बेटी का नाम था, सर के बेटी का नाम भी नीलकमल था। और ख़ास करके मैंने देखा कि नीलकमल भी अब इस दुनिया में नहीं है, मेरी मुस्कान भी अब इस दुनिया में नहीं है। बेटी का जो मुद्दा है उस चीज़ को ले करके जैसा इन्होंने मतलब मार्गदर्शन किया और दिखाया, ये इमोशनल कोई ऐसा नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस में है, ये इमोशनल वास्तव में दिल से है। इसको आप लोग समझ सकते हैं और आप लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि नीलकमल और मुस्कान बिल्कुल एक जैसी ही थी। और ख़ास करके ये देखा जाए तो श्रावस्ती में पैकअप की निर्णायक घड़ी में हमारे मौर्या जी ने जो गतिविधि का परिचय दिया है, उसके लिए चूँकि मैं यूपी लेवल के मंचों का, कवि सम्मेलन के मंचों का संयोजक रहा हूं और रंगमंच का राष्ट्रीय लेवल पर मैं एक अपने आप को आर्टिस्ट समझता हूं और हूं भी, कॉमेडियन हूं। यहाँ पे कोई विशेष कॉमेडियन का रोल तुम नहीं है, लेकिन जैसा भी इन्होंने हमें जो भी जिम्मेदारी दिया है उस पर खड़े उतरने का जो प्रयास है वो मैं करूँगा। और 2 लाइनें मैं सर आप लोग कहें तो मैं बोलना चाहता हूँ सर के लिए और ख़ास करके आप लोगों के लिए और पूरे समाज के लिए, देश के लिए, जो मेरी ही कलम से लिखी हुई है, चूँकि मैं कभी भी हूँ। हकीकत ये कि अक्सर भीखदानी मांग जाते हैं, हकीकत ये कि अक्सर भीखदानी मांग जाते हैं, अरे जो वीर हैं अक्सर वो सीमा लांघ जाते हैं। हकीकत ये कि अक्सर भीखदानी मांग जाते हैं, अरे जो वीर हैं अक्सर वो सीमा लांघ जाते हैं। जहां रणबांकुरों ने नाप डाली है धरा सारी, जहां रणबांकुरों ने नाप डाली है धरा सारी, वहां कितने ही पानीदार पानी मांग जाते हैं, वहां कितने ही पानीदार पानी मांग जाते हैं। वैसे मैं अनिल चुलबुली के नाम से जाना जाता हूं, कुछ लोगों को मेरे नाम में संदेह है, इसलिए मैं अपना थोड़ा सा एक बात मैं बताना चाहता हूँ। अनिल चुलबुली, ये मेरा परिचय। थैंक्स ए लॉट। विनायक पाटिल है। जुड़े कैसे सर आप किसान की बेटी के साथ? इसके जोड़े के पिक्चर अच्छा चलना मांगता है करके किसान के लोगों के लिए कोई तकलीफ है वो ये करना है अपने को, उनके आगे के लिए अच्छा होना चाहिए वो सोच के हम लोग जुड़े उसके। मैं गौतम शाह, मैं किसान की बेटी में छोटा सा रोल कर रहा हूँ। राम सजन मौर्या साहब ने मुझे मौका दिया है। मैं चाहता हूँ कि पिक्चर बहुत हिट हो जाए, होना भी चाहिए। किसान की बेटी आजकल सब जगह किसान की बात चल रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, लोन लेता है, लोन चुका नहीं सकता, उसके बाद आत्महत्या कर रहा है। हम चाहते हैं पिक्चर बहुत अच्छे बने, सुपरहिट हो जाए। सर मैं चंद्रमोहन चौधरी उर्फ चंदू भाई, छोटा सा मतलब प्रोड्यूसर हूँ
और क्या नाम है किसान की बेटी, नहीं मतलब मौर्य जी का, राम सजन मौर्य जी का देन है कि आज आपके सामने बैठा हूँ। किसानों की प्रॉब्लम्स तो सब जानते हैं। हमारे देश में वो हम सबको खाना खिलाते हैं और बेचारे खुद खाने को तरसते हैं, क्योंकि उनको पैसे इतने कम मिलते हैं कि बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। और कई किसानों ने खुदकशी भी की है, उनके ऊपर कर्जे हो जाते हैं। ये जो फिल्म बन रही है, इट इज़ एन आई ओपनर। ये किसानों की जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी बताएगी। ये किसान की बेटी है, और ऐसी पिक्चरें अगर बनेंगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। आपको लगता है कि ये फिल्म एक मैसेज देगी जो ऑडियंस इसको देखने जाएगी? डेफिनेटली मैसेज तो होगा इसमें कि किसान बेचारा जो इतनी मेहनत करता है उसको कुछ नहीं मिलता, और बाकी जो दूसरे लोग हैं हम सबको कितना बहुत कुछ मिलता है। आज हम जो खाना खा रहे हैं उन्हीं की मेहरबानी, और हमें सबसे पहले उनकी केयर करनी चाहिए। उनको प्रॉपर प्राइस मिलनी चाहिए उनके काम की, जो कि नहीं मिलती। मैं मनोज कुमार सिंह, मैं झारखंड से हूँ। सत्येंद्र जी मेरा भाई हैं, और यहाँ बीरबल जी, सत्येंद्र जी, निकिता सोनी जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जो हमें ये मंच पे आने का मौका मिला है। और किसान का बेटी जो फिल्म का नाम है, इससे मैं खास प्रभावित हुआ हूँ कि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। मैं एक फिल्म के बारे में बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सारे कलाकारों को कि ये फिल्म को बहुत अच्छे तरीके से बनाई जाए और दिखाई जाए, जो इसका पब्लिक में प्रोत्साहन बढ़े और बेटियों के प्रति जागरूकता बने। कहने के बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि एक जो पसीना में बारिश में भीगते हैं वो तस्वीर बदलते हैं, और जो पसीना में भीगते हैं वो तकदीर बदलते हैं। तो हमारे सत्येंद्र जी के लिए मैं यही बात बोलना चाहता हूँ। ये मित्र भी हैं और मेरा भाई भी हैं, बहुत मेहनत से फिल्म बन रहे हैं। तो मैं दुआ चाहता हूँ कि इनका मेहनत का रंग लाए, और सारे टीम को मैं, सारे पत्रकार बंधुओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और सफल फिल्म होने के लिए मैं प्रार्थना भी करता हूँ। जी मैम, आप बताइए। जी प्रणाम, मैं हूँ छाया सिंह, और ये जो फिल्म है किसान की बेटी काफ़ी अच्छी फिल्म है, और बेटी पे है तो मेरा मानना है कि बेटी चाहे किसी की भी हो, किसान की हो या किसी की, बेटी तो बेटी ही होती है। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसान एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, अगर वो वर्क ना करें तो चाहे कितने भी बड़े इंसान हो वो भूखे मर जाएंगे, हमारा मानना है। क्योंकि किसान ही अनाज जो उत्पन्न करते हैं उसे ही हम खा के जीवित रहते हैं। अनाज के बिना तो हमारी ज़िंदगी ही नहीं है, चाहे हम कुछ भी खा लें। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, किसान की बेटी जो टाइटल है उसी ही समझ में आता है कि इस फिल्म में क्या है। बाकी चीज़ें फिल्म जब रिलीज़ होगी तो आप लोग के सामने आएगी। और मैं थैंकफुल हूँ सत्येंद्र सिंह जी की, जिन्होंने मुझे इस फिल्म में मतलब काम करने का मौका दिलाया, डायरेक्टर सर से मिलवाया, तो मैं उनकी थैंकफुल हूँ। और मैं सारे अपनी दर्शकों को प्रणाम करना चाहूँगी, क्योंकि उनसे ही हम हैं। उन्होंने मुझे या फिर ETC किसी को भी जब वो फिल्म की तारीफ़ करते हैं, फिल्म हॉल से बाहर निकलते हैं तो जितनी माउथ पब्लिसिटी होती है वही हमें स्टार बनाते हैं। तो मैं उनकी भी थैंकफुल हूँ और उनको प्रणाम करना चाहूँगी कि सारे फिल्मों को अपना आशीर्वाद, प्यार, दुलार ऐसे ही देते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं गौतम सिंह, और मैं भी इस किसान की बेटी इस फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा हूं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा राम सजन मौर्य जी को, सत्येंद्र सिंह जी को, जो उन्होंने हमें इस फिल्म से जोड़ा। और बहुत ही अच्छी कहानी है सर, मतलब आप लोग सुने हमारे डायरेक्टर साहब से, बहुत ही प्यारा कहानी है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी फिल्म बनेगी, और बहुत मतलब कामयाबी, मतलब फिल्म बहुत ही हाई लेवल पर कामयाबी करेगी सर। थैंक्स अ लॉट। हम पिक्चर बनने दीजिए, बनने के बाद पिक्चर एक सब कुछ बताएगी, किसानों की समस्या के बारे में जो भी रहेगी वो पिक्चर खुद बताएगी। तो आप रिलीज होने का इंतजार करिए। सर क्या खास बात लगी जो आपने किसानों की समस्या वगैरह के बारे में? ज़्यादा कुछ नहीं बताया। ये मूवी किसानों की समस्या के ऊपर बन रही है। हम अपनी बात आगे सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं पिक्चर के ज़रिए, बस और कुछ नहीं। आप रिलीज़ हो गए तो देख लीजिए।
फिल्म का मुहूर्त है और इस फिल्म का हम हिस्सा बन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ और मेरा नाम माधुरी पांडे है। मैंने छोटी बड़ी हर फिल्म में काम किया है, काफ़ी सारे सीरियल किए हैं हिंदी। तो ये फिल्म का नाम से ही पता चलता है कि इसमें बहुत सारे जो अपने देश में जो बुराइयां चल रही हैं, जो कुछ हो रहा है, क्राइम हो रहा है, स्पेशली लड़कियों के ऊपर, तो वो सब दिखाया जाएगा। और राम सजन जी ने लिखा हुआ है तो वो ज़रूर कुछ अच्छा निकाल के लाएंगे सागर में से मोती, हमें यही उम्मीद है उससे। नमस्कार, मैं शोभा जेतपाल, मैं मराठी हिंदी एक्टर हूँ, पूना से अभी हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो मुंबई की हूँ। और जो मौर्या साहब हैं, उन्होंने स्टोरी बताई किसान की बेटी, वो नाम सुन के मुझे कुछ अलग सा फील हो गया कि ये सामाजिक फिल्म है, तो झट से मैंने हाँ कर दी। तो मुझे लग रहा है मैं भी किसान की बेटी हूँ और मेरी बेटी इसमें जो रोल कर रही है उसको भी मैंने पावरफुल बनाएंगे और वो एक सामाजिक विषय रहेगा। थैंक यू। सबसे पहले आप सबको, पूरे देश को हमारा नमस्कार। मेरा नाम शकीला मजीद है। मुझे आप लोगों ने इनवाइट किए हैं और हीरो का माँ का रोल दिए हैं और मैंने हाँ बोल दी, क्योंकि पिक्चर का नाम ही कुछ चमत्कार वाली नाम है, किसान की। और इस पिक्चर में काम करने का मुझे मौका मिला, बहुत खुशी हुई। और इस पिक्चर के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो, हीरोइन, पूरे टीम को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और इस पिक्चर में मौका दिए हैं। और अल्लाह ने चाहा तो ये पिक्चर सुपर हिट हो और हिट होगी। मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगी, मैं यही चाहती हूँ। और आप सब मीडिया वालों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोगों का पब्लिसिटी होती है और हम लोग हैं, और आप लोग अगर नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं है। पूरे मतलब हम इस पिक्चर के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो, हीरोइन, मैंने सबको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सबको भी मेरा नमस्कार। आप सबको भी शुक्रिया अदा करती हूँ और पूरे देश को भी हमारा नमस्कार। हेलो, मेरा नाम अफसाना हयात खान है और इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर रोल है। पूरी स्टोरी तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ राम सजन सिंह को कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस फिल्म में काम करने का। और मैं चाहती हूँ कि ये फिल्म में मैं अच्छे से काम करूँ और ये फिल्म पूरी तरह से अच्छा बने और नाम करे, क्योंकि ये बेटियों के बारे में है। तो इंशाल्लाह मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। आप बताइए मैम। नमस्ते, मेरा नाम पेंटाली सेन है। मैं इस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा आइटम सॉन्ग है, बहुत प्यारा है और सिंगर भी बहुत अच्छी जिन्होंने गाया है। मुझे इसके बीट्स बहुत अच्छे लगे, इसीलिए मैं सॉन्ग कर रही हूँ। एंड टॉपिक भी बड़ा अच्छा है, किसान की बेटी, देश के ऊपर है, सोशल मैसेज है। सर विश हिम लक, राम सजन जी को और सारी टीम को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ कि पिक्चर की शूटिंग भी सक्सेसफुल हो और रिलीज़ भी बहुत अच्छी है। नमस्ते, मेरा नाम प्रमिला पटवा है और मैं राम सजन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है जो बेटी के ऊपर, और आजकल उनकी कोई इज्जत नहीं कर रहा और किसान भी कितने आत्महत्या कर रहे हैं। बहुत दुखी, मैं उन लोगों के लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और राम सजन जी का, क्योंकि उनके ऊपर एक ये मैसेज बना रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता। उनका कोई भी ऐसा तो किसका नाम तो नहीं ले सकती, मगर उनका देख रेख कोई करने वाला नहीं है। उनका जो नुकसान होता है और वो जो, बस इतने ही बोलूँगी, ज़्यादा क्या बोलूँ। इसमें शायद से मैं एक मुखिया किरदार कर रही हूँ और बाकी तो सर लोग ने बताया होगा और बाकी मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं इसके बारे में। जब फिल्म करेंगे तब आप लोग को पता चल जाएगा। ओके ओके।